या केजरीवाल के बाप का है ये इनकम टैक्स पेयर का पैसा है, दो गरीबों को मीडिया। लेकिन कोई केजरीवाल मीडिया क्यों नहीं बोलता? पहला स्पीच वो कह रहा था मैं दलाली करता था, किसी टीवी की निकाल लेना ये फुटेज। ये आप बताओ ना, ये दलाली है कि नहीं है? ये क्यों बांटते हैं? इसके बाप का है ये पैसा, एक नंबर का महाझूठा। इसने कोई दिल्ली नहीं चमकाई, ये चोरी सारी केजरीवाल सिखा रहा है, ऑफिशियली चोरी। ये नहीं फंसेगा, चाहे अपनी बीवी फंस जाए तो उसको भी फंसागा, एक तरफ होगा। जो पढ़े लिखे हैं वो दो चीजों को मानते हैं, एक थ्योरी एक प्रैक्टिकल। अगर प्रैक्टिकली वहां पे कुछ चीज है तो उसको तो पढ़े लिखे ने भी मानना चाहिए ना। अगर प्रैक्टिकली प्रूव होता है, अगर वो चीज वहां पे है तो उसको भी कोई डिनाई कैसे कर सकता है? अगर ये है चीज और नहीं है तो पता चल जाएगा। तो इसमें इतना झगड़ा क्यों है? झगड़ा क्यों है? ये इतना जो ये रोक रहे हैं उनको छूट कब से दी? आज से नहीं, ये छूट 1947 से मिलने शुरू हुई थी, क्योंकि उनको पता चल गया ये हिंदू तो कायर हैं, जब चाहोगे जब जो चीज़ ले लेंगे। 47 में जैसे देश ले लिया 5-7 कायरों की वजह से, उस टाइम 5-7 कायर थे, उनकी वजह से हमने देश ले लिया, क्योंकि हमने अड़ गए। अगर हमें अलग से देश चाहिए तो हमने दे दिया। अभी भी हो सकता है वो यही चाह रहे हो, फिर हम इकट्ठे ज़्यादा हो गए, अब हमें कुछ और चाहिए। और अब हो सकता है पहले ये नहीं है, हम छोटे ज़्यादा तो नहीं, पर हम बहुत ज़्यादा छोटे नहीं थे जब इमाम कहते थे अगर मैं हूँ उग्रवादी मुझे पकड़ के दिखा दो, तो उसको किसने पकड़ा? नहीं पकड़ते थे। भाई अगर आप मेरे को छूट दोगे बार बार, मैं बार बार कुछ भी बोलता हूँ, मुझे कोई कुछ नहीं कहेगा, और 100-200 मेरे को हीरो बना देंगे पीछे, अरे आप तो बहुत ठीक हो, चाहे मैं चोरी करके भी लाऊं, हीरो बना देते हैं यहाँ लोग। यहाँ लोगों को किसी देश से कोई मतलब नहीं। इस देश का 99% लोग देशभक्त नहीं है मेरे हिसाब से, चाहे जो मर्जी कहो। कैसे? हाँ मैं बताऊंगा ना कैसे। हमारे पास हम मुगलों के गुलाम क्यों हुए? जैसे आज केजरीवाल ने प्रूव कर दिया, आज के टाइम पे केजरीवाल ने प्रूव किया कि मुगलों के गुलाम क्यों हुए। हमें कुछ भी चीज़ दे दो, हम देश छोड़ के उसकी तरफ हो लेंगे। आपको क्या पता था केजरीवाल ईमानदार है कि बेईमान? एक 400 रुपए की बिजली करी और सब ने उसको वोट दे दिया। आप ये बता दो ने वोट, जिसने भी उसको वोट दी है, क्या कैसे पता था केजरीवाल इंसान अच्छा है? हो सकता है अच्छा हो, लेकिन किसी को पता था वो अच्छा है? वो किसको पता था अच्छा है, किसको पता था ईमानदार है? उसका पहला स्पीच सुनो। पहला स्पीच वो कह रहा था मैं दलाली करता था। उसकी पहली टीवी की स्पीच सुनो, जो टीवी में उसने दी थी। पॉलिटिक्स में मुझे ये कंफर्म नहीं हूँ पॉलिटिक्स में आया था या आने के बाद उसने ये स्पीच दी थी। उसने ये टीवी का इंटरव्यू दिया था, मैं IRS था गुड़गांव, उसमें गाजियाबाद में। जब गाजियाबाद में किसी टीवी की निकाल लेना ये फुटेज। मैं जब IRS था गुड़गांव में, उसमें गाजियाबाद में रहता था, तो हमने मिनिस्टर सोदियार 4-5 लोगों की एक टीम बनाई। जिसका भी इनकम टैक्स में कोई भी लायबिलिटी है, 1 लाख 2 लाख करोड़ 2 करोड़ की, वो हमसे मिलो, केजरीवाल से नहीं। केजरीवाल कह रहा मैं तो रात को पोस्टर लगाता था, उसमें नंबर मिनिस्टर सोदिया का इनका होता था। ये उसका मैं बीजेपी कांग्रेस की या किसी और की पार्टी की बात नहीं बता रहा, ये उसकी अपनी बात है, उसके अपने मुंह से बोली ये बात। और उनसे क्या करता था, मान लो मेरे ऊपर 1 लाख रुपये ज़्यादा आ रहा था, उसने उसको फ्री कर दिया। 50,000 रुपये का चेक लिया अपने NGO के नाम, पकड़ लो उसने, आज कराओ से दूसरे की जेल। अगर उसने अपने NGO के नाम जो भी केस उसने ठीक किए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर, इनकम टैक्स, और जब वो गाजियाबाद में था, जब मिनिस्टर सोदियार ये थे लेकर जाते थे, जैसे मैं बताने लग रहा, इस भाई का 1 लाख रुपया 2 लाख रुपया इनकम टैक्स ने वो नोटिस भेज रखा, तो इन्होंने बोर्ड पर दिया इस नंबर पर ठीक करें, ये उधर गए। तो केजरीवाल ने क्या कहना था, फिर उसने एंकर ने पूछा भाई आप मान लो वो केस आप पे ना हो तो आप कैसे करते थे? बोला नहीं हम केस वही पकड़ते थे जो या तो मेरी मिसिज पे हो या मेरे पे हो, हम केस वही पकड़ते थे और उनको नलवाइड कर देते थे। जब नलवाइड कर देंगे तो उसका जो भी हम मांगते नहीं थे, मान लो 1 करोड़ था, मैंने उसका वो केस ठीक कर दिया 1 करोड़ लाइबिलिटी का, तो वो जो भी देता था चेक ले लेता था। तो ये क्या है, रिश्वत और दलाली नहीं है क्या? ये आप भी बता दो मुझे, ये आप बताओ ना, ये दलाली है कि नहीं है? या उसने टीवी के इंटरव्यू में बोली है या बात? और भाई मेरे हिसाब से हो सके इस भाई के हिसाब से ना हो, इसके भाई के हिसाब से ना हो, मेरे हिसाब से यह दलाली है। अगर आपने किसी की एवरेज में ठीक करी है, अगर वो वैसे ठीक करी है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर उसके अगेंस्ट आपने अपने NGO के लिए, किसी और के NGO के लिए नहीं, अपने NGO के लिए चेक लिया है, तो फिर तो वो दलाली थी, तो वो दलाल था। और यहाँ पे आया, यहाँ पे उसने बताया अब मैं यहाँ का बेटा हूँ। चलो एक बात बता दो, मैं बताऊँ,
यहाँ पे कोई किसी का बाप बन जाए, कोई किसी का चाचा बन जाए। केजरीवाल यहाँ का बेटा बन गया, बताओ बेटा कोई कैसे बनता है? कोई बेटा किसी का बाप होना चाहिए, बेटा जब होगा ना। और किसी भाई वो किसी का बाप बनेगा, किसी का भाई बनेगा, हाँ वो कैसे बनेगा? मतलब ऑफिशियली बात क्यों ना करो, हवा में बात करते हैं। मैं यहाँ का दिल्ली का बेटा हूँ, कैसे? उसकी माँ यहाँ की है, उसका बाप यहाँ का है, उसका दादा यहाँ का है, कौन है वो यहाँ का जिसका वो बेटा है? भाई आप सही सही बात करो। और मैं किसी के भी नहीं, मैं ये नहीं कह रहा वो खराब है, अच्छा बुरा है, लेकिन ये उसने प्रूव कर दिया कि हमारे यहाँ मुगल न्यू आए थे। हम भाई आप कितने लोग जिसने वोट दिया जानते थे कोई ईमानदार आदमी है? कितने लोग केजरीवाल को जानते थे कोई ईमानदार है? जब उसको जानते नहीं थे तो फिर क्यों वोट दिया? मेरे हिसाब से ये लगा उसने कोई चीज़ फ्री दे दी थी इसलिए दे दिया। तो हम देशभक्त थोड़ी हुए, हम तो फ्री के लिए देते हैं। तो हमारा इस डीएनए 99% हमारे डीएनए में देशभक्ति नहीं है। 1% है जो मरना जानते हैं, वो थोड़े ही हैं, और वो किसी कम्युनिटी में ज़्यादा और किसी में कम है, पर हैं 1-2% जो देश के लिए मरते हैं। बाकी तो सब कहने के लिए टीवी पे कह देंगे, 4 आदमी हम बैठेंगे, जब तेनों कह देंगे मैं मेरे तो बड़ा देशभक्त नहीं, और उस तेनों कह दे 500 रुपये में तू यो कर दे, जब ही कर देगा। फिर देशभक्त कहाँ हो गया? 500 रुपये में वोट दे दी, 400 रुपये की बिजली में वोट दे देगा, तो फिर हाँ वो अच्छा था, उसको उसके मत दो, उसको वोट दो अगर अच्छा है तो। लेकिन वो इसलिए अच्छा हो गया क्योंकि आपको लिए कोई चीज़ दे रहा है, तो फिर कहाँ, फिर क्या होया? फिर तो आप रिश्वत ले रहे हो। अच्छा ये कह रहे हैं अब वो चोरी तो नहीं करता। यार वो जो पहले पॉलिटिशियन थे चोरी करके, और वो इलेक्शन के टाइम पे पैसे दे के आते थे जब वोट लेते थे, यो ऑफिशियली चोरी करता है, ओपनली चोरी करता है। चोरी तो यह भी है। ये भारत सरकार का नियम होना चाहिए। अब ये क्यों बांटते हैं? इसके बाप का है क्या ये पैसा? ये पैसा बांट के वोट क्यों ले? चाहे वो मोदी वोट ले पैसा बांट के, चाहे योगी वोट ले, चाहे केजरीवाल ले, पैसा बांट के वोट क्यों ले? काम पे वोट मांगो, अगर मैं यो काम अच्छा करूंगा, मैं यो अच्छा करूंगा, ये अच्छा करूंगा, वोट ले लो। दिल्ली में काम हुआ है दिल्ली में? अच्छा स्कूल की बात है बेटे, मैं दिल्ली स्कूल का हूँ, दिल्ली का गांव का रहने वाला हूँ। मेरे गांव में अगर ये वर्ल्ड क्लास स्कूल है तो मेरे गांव के स्कूल में एक भी मेरे गांव का बच्चा पढ़ता हुआ दिखा दो, जाओ। एक मेरे गांव में एक भी बच्चा मेरे गांव का नहीं पढ़ता। ठीक है, दिल्ली के अंदर, पूरी दिल्ली के अंदर आप जो इनकम टैक्स पे करता है, तो 5,000 रुपये टैक्स पे करता हो, 5,000, वो ऐसे 1,000 आदमी दिखा दो उनके बच्चे किस गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं। वो इनकम टैक्स पे ही हो, चाहे 5,000 रुपये इनकम टैक्स पे करता हो। अगर वो इनकम टैक्स पे ही है कोई दिल्ली में, अगर उसका बच्चा मुझे दिखा दो, उसके 1,000 बच्चे ऐसे दिखा दो जो 5,000 भी इनकम टैक्स देते हैं, वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं। चलो अगर इतने वर्ल्ड क्लास के हैं, मैं ये नहीं कह रहा अंबानी के बच्चे पढ़ रहे हैं, केजरीवाल के बच्चे पढ़ रहे हैं, या सिसोदिया के पढ़ रहे हैं, मैं कुछ नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ इतने अच्छे वर्ल्ड क्लास स्कूल हैं। अच्छा दूसरी एक और बात, आपके स्कूल में जितने टीचर हैं, जितने भी गवर्नमेंट स्कूल के टीचर हैं, उनके 10 बालका के नाम बता दो वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं। अगर वर्ल्ड क्लास के स्कूल हैं, 10 बच्चों के वे नाम बता दो। अगर वर्ल्ड क्लास के स्कूल है तो 10 बच्चों के नाम बता दो जिन मास्टरों के जो आपके स्कूल में वर्ल्ड क्लास स्कूल में पढ़ाते हैं, उनके बच्चे स्कूल में हो, वो दिखा दो। देखो ये दिल्ली है छोटी सी स्टेट, और हम तो दिल्ली वाले हैं, ये तो भारी, चलो हम देश का तो है पर भारी बेटा बिल्कुल नहीं है यहाँ का, झूठा है, 1 नंबर का महा झूठा। पर लेकिन ये एक बात बता देता हूँ, ये दिल्ली में इसलिए चल गया, दिल्ली छोटी है, छोटी में है, इसमें इनकम टैक्स ज़्यादा आता है, बाहर देहात खत्म हो गया, रोड बनाने नहीं होते, थोड़ा इसने भाई मैं ये नहीं कह रहा गरीब को दो जीतने के बाद, जितना मर्जी दे दो, लेकिन वोट के लिए मत दो ना। इसने कोई दिल्ली नहीं चमकाई, इसने देखो हिंदुओं की वोट देखा बीजेपी ने पकड़ ली, इसके पास हिंदू नहीं थे, हिंदुओं को नहीं आ सकता था। मुसलमानों का देख लिया, बीजेपी को नहीं मिलती, उसको कांग्रेस का और मायावती का और ओवैसी का 3-4 का बच जाए। ये इतना इंटेलिजेंट जरूर था, इसने सोचा तेरे पास ही गरीब ही बच गए, अरे गरीबों को टारगेट कर, तो गरीबों को टारगेट करके सोच समझ के ये लाया है, ये तो फ्री दे दो। और क्योंकि गवर्नमेंट स्कूलों में सिर्फ वही पढ़ते बेचारे गरीबों के बच्चे, अब थोड़ा सा इनको कुछ लोलीपोल दिखा दो। और इसमें भी क्या है कि टीचरों को
उनके पेरेंट्सों के सामने धमका देना ताकि वो घर जाके बताए अगर हमारे तो सर ने आज टीचर को धमका दिया, उन टीचरों से चाय पिलवाना उनको बुला के, बस वो बेचारे इस चीज़ से खुश हो जाते हैं। और कुछ थोड़े बहुत स्कूल इसने ठीक करे भी हैं, मैं ये भी नहीं कहूँगा सारी की सारी, पर कुछ 2-4 स्कूल करे भी हैं जिनको दिखा के लिया हुआ है। 2-4 क्लिनिक मोहल्ले भी करे हैं जो इन्हें करे सारे। अगर सारी की सारी झूठ होगी तो अगली बार कौन वोट देगा? फ्री में भी थोड़े बहुत कट ही जाएंगे। पर लेकिन मैं जो चीज़ सच्चाई, वो 5-4 स्कूल तो इसने करे होंगे, बस यही उनके ये वो तो सारे वर्ल्ड में दिखा देंगे। बिहार में भी दिखाया होगा, यूपी में भी दिखाया होगा कि ये 4 स्कूल, वह तो गुजरात में भी दिखाया होगा, सारे के दिखाया होगा वह 4 स्कूल, बाकी उन्हें फ्री दे देनी। ये फ्री पे जब तक रोक नहीं लगेगी ना, देश की वो लगा हुआ है इलेक्शन कमीशन रोक, या केजरीवाल के बाप का है ये इनकम टैक्स पेयर का पैसा है, दो गरीबों को 100% दो, पैसा नहीं ही लिया जाए, लेकिन वोट के लिए मत दो। जब वोट हो जाए, जब आप सीएम पीएम बन जाओ, उसके बाद दो ना गरीबों को। 100 यूनिट की जगह 400 यूनिट दो, 500 यूनिट दो, जीतने के बाद दो ना। पहले काम पर वोट मांगो ना, ईमानदारी पर मांगो ना वोट। आप क्या हो उस पर मांगो ना। ये मैंने बता दिया ना, कोई पॉलिटिक्स में आता है या तो पैसा कमाने आता है या सीएम और पीएम बनने आता है, बाकी हमारा आप लड़ते रहो, जो मर्जी करते रहो, ऐसा ही चल रहा है और चलता रहेगा, क्योंकि उन्हें पता है सिस्टम के है, हमारे से ज़्यादा समझदार हैं। हम तो मूर्ख आदमी हैं, जो मर्जी कितने कुछ बुलवा लो, हम तो वे हैं फक्कड़ आदमी है, कितने जाओ यहाँ जाओ। बाकी इस देश का सुधार जब तक नहीं होगा, या तो एक, हालांकि सबसे गलत होता है ये, जब तक 20-30 साल को ईमानदार वो ना आ जाता ना मिलिट्री राज, जब तक ये देश ठीक नहीं होगा। हम तो बेसिकली चोर हैं, हम तो भगवान से भी 10 रुपये नहीं कहेंगे, 10 रुपये चढ़ाऊंगा भगवान जी मेरे को पास कर देना। छोटा सा बच्चा 10 रुपये चढ़ाने लग जाए, रिश्वत देनी हमने वहाँ सिखा दी। अब हम भगवान से ना लेते, 10 रुपये रिश्वत चढ़ाकर हम पास होना चाहे हैं। हमने तो हम कैसे ठीक हो जाएंगे? हम पैसे, अच्छा पुलिस वाले चोर कैसे बनते हैं? पुलिस वाले आप रेड लाइट क्रॉस करके आपका 100 रुपये जुर्माना करते हैं, आप रेड लाइट करके, हाँ भाई गलती होगी, ये लो 100 रुपये दो ना, आप 50 रुपये दो हो, और फिर पुलिस वालों को चोर कहोगे। चोर कौन आया? 50 रुपये आपने नहीं बचे, आपने क्यों बच गए? हम जब तक मेरे पार, हम ईमानदार पता है कितने हैं, जब तक मेरे पे हम सारे किल की मारेंगे, मैं भी मार दूंगा। अरे किसी पे 4 एकड़ जमीन है तो 2 एकड़ गरीबां बांट दो, किसी पे दो घर है तो एक गरीबां बांट दो, किसी पे 2 शर्ट है तो वो मत बांटो। क्यों? बोले वो मेरे पे भी हैं। भाई आप सुनो, उससे कुछ भी मत बोलो। अच्छा मैं एक चीज़ और सोचता हूँ कभी कभी, वो ये लोग जो है ना बहुत बार बोलते हैं गोदी मीडिया गोदी मीडिया गोदी मीडिया, लेकिन कोई केजरीवाल मीडिया क्यों नहीं बोलता? इसने एनडीटीवी भी खरीद रखा है, मतलब इसकी एनडीटीवी भी बुराई नहीं करता, तो केजरीवाल मीडिया कोई क्यों नहीं कहता? भाई आप देखो, गोदी मीडिया के अगेंस्ट 1-2 तो है जिसका नाम ले हैं, एक सुधीर चौधरी का कह दे कोई, बोला वो भी ठीक कर रहे हैं जो मोदी के अगेंस्ट है वो, और एनडीटीवी भी ठीक दे है, तो लेकिन केजरीवाल के अगेंस्ट वो भी नहीं है, तो ये तो उससे ही बड़ा चोर है। भाई ये एक बार बता दो, इस केजरीवाल से पहले किस सीएम का आपने दूसरी स्टेट में आपने ऐड देखा था अखबार के पूरे पेज पे? केजरीवाल से पहले ये चोरी सारी केजरीवाल सिखा रहा है, ऑफिशियली चोरी, क्योंकि इनकम टैक्स कमिश्नर था, इसने भी रहा है ऑफिशियली चोरी कैसे कैसे करते हैं। और एक और बता देता हूं, ये जब भी चोरी तो ये करता है, करोड़ों हजारों करोड़ रुपये इसका कर गया, लेकिन कहीं भी ये नहीं आएगा से इसने अपना दामाद फंसाना पड़ो, राहुल चड्ढा आजकल जो वहाँ पे पंजाब में चला गया, वो पैसा कमा रहा होगा पिछली दरवाजे से, फंसेगा मान, अपना नाम इसका नहीं आएगा कभी भी। अगर आप आम आदमी पे कभी भी कोई भी इलीगेशन लगेगा, उसमें केजरीवाल का नाम नहीं होगा किसी सूरत में भी। वो चोरी कोई और करेंगे, नाम उसका होगा, उसने निकाल देगा, मैंने निकाल दिया, हम तो ईमानदार। वो पैसा जाता कहाँ है? पैसा तो यहीं आवा है ना। इसके एनजीओ की करवा दो, मैं तो कह रहा हूँ इसकी एनजीओ की सारी इंक्वायरी करा दो, बेस्ट एनजीओ की ढंग से, ईमानदारी तो बीजेपी भी ईमानदार है ना, तो एनजीओ की इंक्वायरी करा दो ढंग से, जब ये पता चल जाएगा। पर लेकिन एक बता देता हूँ, एनजीओ पे भी इसके साइन नहीं है कहीं। एनजीओ में ये बता रहे, ये दूसरी कमेटी बना रखी है, केजरीवाल नहीं है कहीं भी। केजरीवाल 5 पैसे पे भी साइन नहीं करता कहीं भी, जो मुझे पता चला है, जो इसके साथ रहे हैं, ये 5 रुपये पे भी साइन नहीं करता। इसे पता है इनकम टैक्स वाला है, फंसेगा तो वो फंसेगा जिसके साइन है, इसे पता है। चोरी का पैसा सारा इसके पास,
साइन किसी पे नहीं, साइन किसी पे नहीं। ये सीएम बन जाओ, चाहे यो इसने फाइनेंस का वो बना दो मिनिस्टर, अगर फाइनेंस के किसी पे साइन कर देते हो, इससे कह दो अपने घर पे जो 21 करोड़ का वो बनाया है ना, अपने घर पे 21 करोड़ का जो स्विमिंग पूल बना रहा है, चल उसके पेपर पे साइन करा दो, मेरे घर के में 21 करोड़ में वो बनाया है, उस पे पेपर पे साइन दिखा दो। साइन नहीं करेगा उस पे, से मैंने बता दिया, से इसकी बहू फंस जाओ, अपनी बहू ने भी फंसा कर एक तरफ हो जाएगा, अगर मेरी बहू गलत है मैं ठीक हूँ। इसका एक ही उद्देश्य है, सिर्फ पीएम बनना। यो सीएम बनने नहीं आया था, ना सीएम का इसका कोई लालसा बेचारे को। ये तो वैसे ही कहो, सीएम का लालसा केजरीवाल को बिल्कुल भी नहीं है। ये सिर्फ छोटा सा पीएम बनने आया है और कुछ भी नहीं। ये कभी नहीं फंसेगा। और एक बात, ये तो हम टीवी पे बोल रहे हैं, आप कितने दिखाओगे तो मुझे नहीं पता दिखाओगे कि नहीं दिखाओगे, पर इसका कहीं भी आरटीआई डाल के ले लो, अगर केजरीवाल के कितने 5 रुपये पे भी साइन दिखा दो, ये नहीं फंसेगा। चाहे अपनी बीबी फंस जाए तो उसको भी फंसागा, एक तरफ होगा। ये नहीं फंसेगा, 5 रुपये पे भी साइन नहीं करेगा। इनकम टैक्स कमिश्नर है, इन्हें सब बेरा है, कहाँ कहाँ फंस सकता है। से इसने कुछ भी बना लियो। वो इनका नज़दीकी था, वो उनके तो इकट्ठे वो आते थे, वो कहता होगा तो ठीक होगा। अगर वो कह रहा है मेरा दोस्त मेरे साथ रह रहा है और मेरा दोस्त अगर मेरे बारे में कुछ कह रहा है तो वो ही ज़्यादा बताएगा, मैं तो उसमें क्या बताऊं। हाँ, लेकिन ये एक चीज़ और मैंने ये सुनी सुनाई है, मैं इस पर ऑथेंटिसिटी नहीं करता। जब केजरीवाल का एनजीओ चलता था, उसमें 2 करोड़ रुपया कहीं से आया था, 2 करोड़ रुपया उसके एनजीओ में कहीं से आया। उस एनजीओ में जो था उस टाइम उसका एक जज, रिटायर्ड जज को उसका चेयरमैन बना रखा था। तो उसने वो बुलाया केजरीवाल को जी को, ये सुनी सुनाई है मेरी, मैं नहीं कहता ये ठीक है गलत। तो उसने केजरीवाल को बुलाया कि भाई इसमें केजरीवाल जी 2 करोड़ रुपया ऐसे किसने दे दिया एनजीओ में, तो इसका बात करो और पूछो ये कहाँ से आया है, कैसे आया है। तो ये सुनने में आया, उसको जज को बोला तू ऐसा है, मैं एनजीओ चलाने ना आ रहा, मैं कुछ बड़ा करने आया हूँ, तने रहना हो तो रह, नहीं तो जा। तो वो मैं तो जब कर रहा हूँ इसकी एनजीओ की इंक्वायरी करा दो ना सारी, अपने आप बेड़ा पाट जाए कितना ईमानदार है। पर ये दिक्कत तो ये है ना, इसने साइन अपने एनजीओ के भी 5 रुपये पे नहीं कर रखे। यो क्या पे साइन नहीं करता, 5 रुपये पे भी साइन नहीं करता।